नमस्कार दोस्तों, एचटेट एग्ज़ाम के जो सीटीपी के क्वेश्चंस आते हैं उसके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा शिशुओं में स्थूल पेशी कौशल विकास का उदाहरण है। स्थूल का मतलब होता है कि बड़ा, कौन सा, और दूसरा जो होता है वो होता है सूक्ष्म पेशी कौशल। तो स्थूल पेशी कौशल में विकास का उदाहरण है रेंगना, यानी कि शरीर के जो बड़े पार्ट या फिर शरीर का जो पूरा शरीर है, कोई भी काम करने में जब पूरे शरीर का इस्तेमाल करते हैं तो उसको कहते हैं स्थूल पेशी कौशल विकास। इसमें रेंगना हो गया, हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो स्थूल पेशी कौशल का उदाहरण है, साइकिल चलाना है, सीढ़ियाँ चढ़ना है, गेंद को फेंकना है, ये सब स्थूल पेशी कौशल विकास के उदाहरण हैं। और सूक्ष्म पेशी कौशल में आते हैं, जैसे बच्चा प्री स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं तो वो स्कूल जाते हैं तब उनको सूक्ष्म पेशी कौशल का उनको यूज़ करना सिखाते हैं। तो जैसे स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, ये जो आसान काम किए जाते हैं छोटे छोटे, तो ये आते हैं सूक्ष्म पेशी कौशल में। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के संदर्भ में उभरती साक्षरता का प्राथमिक फोकस क्या है। तो उभरती साक्षरता का जो प्राथमिक फोकस है वो है पढ़ने और लिखने की तैयारी विकसित करना। उभरती साक्षरता इसका मतलब है कि उन मूलभूत कौशलों और ज्ञान से है जो बच्चों को इसमें ऐसी गतिविधियां शामिल हैं जो बच्चों को मुद्रण, ध्वनि संबंधी जागरूकता, अक्षर पहचान, बुनियादी शब्दावली से अवगत कराती है, यानी कि शब्दावली की पहचान कराते हैं, अक्षर की पहचान कराते हैं। ये उभरती साक्षरता में आता है। इसमें भाषा और साक्षरता के विकास के लिए, यानी कि भाषा और साक्षरता के विकास के लिए ये आधार तैयार करती है। भाषा और साक्षरता के विकास के लिए ये आधार तैयार करती है क्या, उभरती साक्षरता। और इसका जो मुख्य फोकस है वो किसे, पढ़ने और लिखने की तैयारी विकसित करना। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास में काल्पनिक मित्रों की क्या भूमिका। बाल विकास में काल्पनिक मित्रों की क्या भूमिका है। तो ये सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास का एक सामान्य हिस्सा है। सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास का एक सामान्य हिस्सा। जब बाल्यावस्था में काल्पनिक मित्र एक सामान्य घटना है। ये रचनात्मकता, कल्पना और भावनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है। इसमें जो काल्पनिक मित्रों की भूमिका होती है वो बच्चे में रचनात्मकता, कल्पना और किसका, भावनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है। जो काल्पनिक मित्र है वो रचनात्मकता, कल्पना और भावनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है। इसके अलावा ये सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास में भी इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। जो काल्पनिक मित्रों वाले बच्चे होते हैं वो अन्य बच्चों की तुलना में अधिक मिलनसार और कम शर्मीले होते हैं, और वे अन्य बच्चों के साथ जब खेलते हैं तो वो जो सामान्य बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा खेलते समय दूसरे बच्चों के साथ सहानुभूति दिखाते हैं। ये बच्चों को सुरक्षित और कल्पनाशील संदर्भ में सामाजिक संपर्कों का पता लगाने और संचार कौशल का अभ्यास करने की अनुमति देते हैं। तो बाल विकास में काल्पनिक मित्रों की जो भूमिका है वो सामाजिक विकास और संज्ञानात्मक विकास का एक सामान्य हिस्सा है। अगला प्रश्न है, प्री स्कूल में सूक्ष्म पेशी कौशल का उदाहरण क्या है। तो इसका उदाहरण होगा ये सरल आकृतियाँ बनाना। अभी मैंने बताया था आपको, जो सूक्ष्म पेशी कौशल है उसमें शरीर का एक छोटा सा अंग ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे उनको सरल आकृतियाँ यानी कि लाइन बनाना सिखाते हैं शुरू में। और जो स्थूल पेशी कौशल है उसमें हो गया साइकिल चलाना, गेंद फेंकना, सीढ़ी चढ़ना, तिपहिया चलाना या कोई भी गाड़ी चलाना जब सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एरिक एरिक्सन के अनुसार प्रारंभिक प्रभाव अवस्था जो 18 से 35 वर्ष की आयु के दौरान प्राथमिक विकासात्मक कार्य क्या है। तो एरिक एरिक्सन ने पहले तो कितने चरण बताए हैं विकास के, तो इसने 8 चरण बताए हैं, और वो मैंने आपको कल की वीडियो में 8 चरण उनकी एज के अकॉर्डिंग मैंने आपको सारे बताए थे। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए
बाकी मैं इसका आंसर आपको कल की वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।